देखिए थोड़ा सा ये है इमरोज हुसैन। आह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। देखिए खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। ये हैं आपके सुंदरपुर गांव के इमरान हुसैन, ठीक है। तो इनके बारे में ही अक्सर मैं आपसे बात करते रहता हूँ, इन्हीं के बारे में कि यही लड़का जो है वो जब पहला दिन मेरे पास पढ़ने आए थे तो याद करिए मैं समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना, समबाहु त्रिभुज में माध्यिका के बारे में और इसका जो एरिया निकलता है उसको प्रूफ कर रहे थे। तो इनको बोरियत महसूस हो रहा था। लेकिन जब एग्ज़ाम देने के लिए गए और वहाँ पर माध्यिका था ना, समबाहु त्रिभुज का एक भुजा दे दिया था और माध्यिका निकालना था तो इनको दिक्कत हो गया, समझ गए। तो फार्मूला भूल गए थे, लेकिन इनको याद था बहुत अच्छे तरीके से कि यहाँ पर तो ये कितने दिन की छुट्टी होगा? एग्जाम है कल सचिवालय सहायक का, ओ इसलिए आए तो सोचे एसएससी का हो रहा है ना, बिहार एसएससी। तो थोड़ा सा इनका जॉब लगा था और क्या मतलब बोले थे। हाँ इसमें सर भूल गए थे तो हम ये निकाल लिए थे वहीं पर एग्जाम के दिन अपने। सबसे पहले सर धन्यवाद। मेरा नाम इमरोज हुसैन है, घर सुंदरपुर हुआ। मेरा अभी बिहार एसएससी से पंचायत सचिव के पोस्ट पे एज ए मधुबनी में पोस्टिंग है। और सर के भी पास पढ़े थे, बहुत काफ़ी अच्छे से सर पढ़ाते भी हैं और अभी भी पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहली बात कि ये हम बताने के लिए ये नहीं आए हैं, जो आप लोग ही हैं वैसे ही हम भी थे, इसी बैच में पढ़ते थे। पहले सर का उधर पढ़ाते थे उस तरफ, तो आते थे तो शुरू आए थे तो हम भी वही आप ही जैसा सोचते थे कैसा होगा, लोग कैसे जाता है, एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई करेगा, अच्छा से कैसे पढ़ेंगे। तो सर के पास आए थे तो कुछ नहीं ज्ञान था उतना, लेकिन सर ने बहुत हमको ये किए, पढ़ाते थे तो हम काफ़ी सब चीज़ में मतलब देखते थे, अच्छे से पढ़ते थे। ऐसे हमको बोलने नहीं आएगा, हिटेशन यहाँ आने के बाद बहुत घबराहट हो रही है, लेकिन जो भी बताएंगे, जो भी मैं अपना स्ट्रगल ही बताएंगे। तो आए तो कुछ नहीं पता था उतना हमें, तो सर पढ़ाएं जैसे जैसे निर्देश देते थे वैसे वैसे हम भी पढ़ते थे, इनका असाइनमेंट बनाते थे, काफ़ी इनसे मोटिवेट भी होते थे। बहुत अच्छा ये पढ़ाते हैं, समझाने का टेक्निक बहुत अच्छा इनका है, क्योंकि ये विक्रम में एक गांव में ही कोई अच्छा कर जाएगा, इनके पास आए तो हमें उतना रिलाई नहीं हुआ, लेकिन इनके पास पढ़े तो हमको फिर बाद में पता चला कि हाँ सर अच्छा पढ़ाते हैं। जैसे शुरू हमको भी लड्डू सर पढ़ावा हथिन, ऐसा हथिन, ऐसा कुछ बोला हथिन थोड़ा सा यही टाइप के, लेकिन ऐसा बात नहीं, इनका पढ़ाने का भी बहुत अच्छा शैली है। इनके पास हमने धैर्य रख के पढ़ा और देखिए आज पंचायत सचिव के पोस्ट पे पोस्टिंग है। ऐसा बात नहीं है, बहुत अच्छा लगा है। और पढ़िए, ऐसा नहीं है कि मतलब ये हो जाएगा वो हो जाएगा सोचिएगा। बहुत ऐसा निगेटिविटी आता है लाइफ में कि हम ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप मेहनत कीजिएगा तो मेहनत के बलबूते आप जाइएगा। वहाँ जैसे आप बैठे हुए आज सोच रहे होंगे कि होगा कि नहीं होगा, ये नहीं सोचिए, बस लक्ष्य बना लीजिए कि हाँ हमको ये करना है, करेंगे। हम शुरू बहुत ऐसा नहीं है, हम अपना बात बता रहे हैं। बिहार पुलिस में 2 बार क्वालिफाई किए हैं, दरोगा में 1 बार, एमटीएस में 1 बार, लेकिन मेरिट नहीं बना था। खैर बिहार पुलिस लाइक है भी नहीं तो नहीं हो पाया। लेकिन रेलवे में भी पिछला बार एएलपी का क्वालिफाई इसमें नहीं कर पाए ट्रेड में, लेकिन अच्छा नंबर था उसमें। फिर ग्रुप डी में छठे, उसमें भी मान के चलिए 1-2 ही नंबर से छठे थे, ज़्यादा नहीं, करीब पहुंच के नहीं हो पाया। लेकिन इस बार ऐसा है, तैयारी करते रहे क्रम में। आज ऐसा है कि मेरे पास मतलब ऐसा नहीं बता रहे, हम अपना स्ट्रगल ही बता रहे हैं कि एनटीपीसी में भी आया, सब में क्वालिफाई किया। 1 से 5 लेवल था, 1, 2 लेवल, 3 लेवल, 5, 6 लेवल में भी क्वालिफाई किया। पीटी मेंस तक दिए हैं, साइको भी दिए हैं। अभी साइको में छठे हैं, उसमें भी 1-2 नंबर, लेकिन खैर अब जॉब हो गया है, लेकिन फिर भी अलग आगे कर रहा है। अभी ग्रुप डी में भी है, दिए हैं हम एग्ज़ाम अभी, तो उसमें भी मेरा 65 नंबर है। उम्मीद है कि आ ही जाएगा, हुबली बोर्ड में है कर्नाटक, लेकिन अब जाएंगे नहीं हम। मेरा उद्देश्य है यही, बिहार में ही अच्छा है जॉब तो क्यों जाए, लेकिन आगे की ओर अभी भी तैयारी कर रहे हैं। और सर के अभी भी वीडियो सर का देखते रहते हैं, कमेंट भी करते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा लगा है। और बाकी सर जो पूछेंगे हम बताएंगे। यही बोले थे, यही हमको फ़ोन करके बोले थे कि क्या ज्वाइनिंग क्या है। हाँ सर, सबसे बड़े माफ़ कीजिए सर, जैसे इनसे बोले थे कि
ज्वाइनिंग सर आएगा तो हम आप ही से ज्वाइनिंग फड़वाएंगे। लेकिन क्या हुआ ना कि ज़िला में ही ज्वाइनिंग वहीं मिल गया। तो क्या था ना कि सर वहाँ पर बोले कि जाओ तुम ब्लॉक में ज्वाइन कर लो जाकर, तो नहीं हो पाया। लेकिन चलिए सर, मिलने तो आए ना सर, ऐसा तो नहीं है कि आपको भूल गए। और सभी दोस्त को नहीं सभी दोस्तों का और अच्छा करते रहिए। देखिए ऐसा नहीं है कि जॉब लग गया तो आप बहुत बड़ा ई पोस्ट पे चले गए। सब दोस्त यार जितना है हम लोग भी आज भी ऐसा नहीं है सर के पास हम ये आज हम बहुत अच्छा लगता है जो प्राइज देते हैं 3 रुपया के कलम हम देखते हैं। ऐसा नहीं कि हमको बताए हैं, हम खुद देखते हैं। 3 रुपया के कलम बड़ी बात नहीं है, 3 रुपया के कलम हम ले लिए तो बहुत बात। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ आकर गुरुजी से मिलना और बरकरार रखना। सर एक बात बोले थे, जैसे हम लोग के भी गर्ल स्कूल में लेते थे टेस्ट, तो उसमें हम एक थे, एक ब्रिजेश नाम का दोस्त था तरीपर का, उसका ALP में हुआ, मेरा इसमें हुआ और वो भी हम फर्स्ट आते थे। तो सर एक बात बहुत बड़ा बात हमको बोले थे, ये देखो इमरोज, फर्स्ट आना बड़ी बात नहीं है, उसको बरकरार रखना बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ आइएगा ना तो अलग ही फील होता है कि अरे सर से मिले, प्राइज जीते हैं, अब ये बरकरार रखे। 100 बच्चा के बीच में हमको मिल रहा है, तो बरकरार रखना वो बड़ी बात है। और जिस दिन आइएगा ना यहाँ पर तो अलग ही महसूस होता है। और जॉब में जाइएगा तो सबसे बड़ा बात है कि जॉब में जाइएगा तो आप तो खुश होइएगा, आपके सबसे बड़ा माँ बाप खुश होता है। आज मेरे घर में भी खुशी, ऐसा नहीं है कि घर में भी लोग खुश रहते हैं कि चलो एक बच्चा मेहनत कर रहा था। अब बहुत निगेटिविटी आता था कि ये है हो गया जाएगा, नहीं होगा तो क्या होगा, लेकिन फिर भी हम अलग करते रहें। माँ बाप का आशीर्वाद था, सर का आशीर्वाद है, तो आज मिला, मेरा मौका मिला। और सर वहाँ पर जैसे बता रहे थे कि टेस्ट लेते थे तो उसमें भी हम फर्स्ट आते थे। आज देखिए वो भी बहुत ऐसा इनको एक सर ये आर्मी में भी लोग गया है, सब लोग इनके पास पढ़ा है। ऐसा नहीं है, ये विक्रम में भी ये होता है कि विक्रम में रह के पढ़ के भी निकल सकते हैं, हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं। ठीक है ना, तो पढ़ाई कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा और सबको सपना साकार कीजिए। एकदम ज़रूर है कि आपको ये पोस्ट का बहुत है, ऐसा आने वाला वैकेंसी भी है, सुने हैं बिहार सरकार में 75,000 शायद बिहार पुलिस का दरोगा का आने वाला है, बहुत ऐसा आएगा। बिहार SSC फिर आने वाला है। तो आप लोग पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए, मेहनत कीजिए, मेहनत ही के बलबूते होता है। बहुत ऐसा सेट प्रैक्टिस बहुत कीजिए। जैसे सर पढ़ाए, आपको यहाँ मैथ पढ़ा दिया, ऐसा नहीं कि गए और छोड़ दिया। इनका सबसे बड़ा असाइनमेंट था क्या ना, हम जब शुरू आए थे तो इनका टाइप बाई टाइप था। टाइप बाई टाइप में ज़्यादा, जैसे कोई चीज़ रियली बाई रियली मतलब प्लेटफॉर्म बाई प्लेटफॉर्म रहता है तो बहुत ज़्यादा समझ में आता है। इनके पास आए थे तो हमको मेंसुरेशन नहीं बहुत कम समझ में आता था। मेंसुरेशन जो अभी ये सब पढ़ा है ना, सब मेंसुरेशन अभी बहुभुज पढ़ाया जा रहा, पॉलिनोमियल, यही सब है कि धीरे धीरे सर से पढ़ें, दिमाग में घुसते गया और उसको ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहें। और कहीं कहीं आप लोग भी ये कीजिए, ग्रुप बना के डिस्कशन कीजिए, ग्रुप में मैथ बनाइए, ग्रुप में पूछिए। जो हो सकता है यही बच्चा में बहुत लोग स्लो भी होता है, बहुत बच्चा सब तेज़ भी होता है, तब ना तेज़ है तब ना सर से प्राइज जीत रहा है। आप भी ऐसा नहीं है कि आप लोग ये रहिएगा जो कमज़ोर है तो ये कमज़ोर है, ऐसा नहीं सोचिए। कमज़ोर नहीं होना, सबसे बड़ा बात, हम भी कमज़ोर ही थे, लेकिन उसको मेहनत करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। सर पढ़ाएं, गए घर पे बनाएं, टेस्ट लेते थे, टेस्ट के लिए थोड़ा सा घर पे प्रिपरेशन भाई ज़रूरी है कि टेस्ट में आने रहता है तो प्रैक्टिस करना ज़रूरी रहता है। प्रैक्टिस कीजिए, एकदम सफलता मिलेगा। और सर हाँ, तो देखिए सबसे पहले बता देते हैं कि इनका अपना पिताजी का अथी है, बिजनेस है, मतलब रुई ढूंढते थे तकिया तोशक ये सब करने का। तो ये लड़का मेरा अभी जो हम घर पर पलंग पर जो बिछा हुआ गद्दा इन्हीं का सिया हुआ है और ये खुद अपने हाथ से सिला है। मतलब कि सोचिए कि लड़का को सिलाई कढ़ाई भी आता है, समझ गए। तो पढ़ाने के दौरान भी जैसे अपना काम भी करते थे, रुई पहुंचाना, रमेश चंद्र जी के नाम सुने होंगे, यहाँ पर प्राकृतिक चंद, उसमें भी हम गद्दा पहुंचाते थे, मेहनत भी करते थे, दोनों करते थे। और रुई भी पापा के साथ सहायता करते हैं, तो समझ गए। तो बहुत बेचारा गरीबी से जूझा है, आज देखिए कि सफलता हाथ लगा। तो सोचिए इसका जब स्टेटस देखते हैं, कोट पैंट पहने हुए, एक लेटेस्ट बैग लिए हुए, मतलब ये लेदर का बैग, और क्योंकि पोस्ट बहुत बढ़िया है और 5 स्टार होटल में इसको देखते हैं सभी जो इनके साथ जो भी मतलब जो माने बैचमेट जो भी हैं वहाँ ट्रेनिंग करते हुए स्टेटस लगाया था। उस समय मेरी बच्ची का बर्थडे था तो हम कॉल किए थे, BJS आया था, जो BJS नाम ले रहे हैं,
तो BJS सोचिए गोरखपुर में है, गोरखपुर ना, हाँ, हाँ गोरखपुर में वो भी आएगा तो आप लोग के साथ माने अपना साझा करेगा अनुभव। तो अभी वो आया नहीं है, तो बच्ची के बर्थडे में आया था, लेकिन हम कॉल किए थे उसको, और देखिए कि BJS का इतना माने हमारे प्रति श्रद्धा था कि वो अभी भी ये संडे के दिन उसको चूँकि फुर्सत मिला तो संडे के कॉल करके बोल रहा है कि सर संडे को लाइव नहीं आते हैं। हम बोले कि ना बुआ से संडे को तो रिलैक्स करते हैं। तो सर इस दिन वैसे तो सब रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं, लेकिन लाइव होला के मज़े को छोड़े से संडे को भी आया करिए। तो हम बोले कि ठीक है बुआ, तो अभी तो खैर संडे को तो संभव नहीं हो पा रहा है। तो BJS छुट्टी लेकर के बर्थडे में आया था, क्योंकि उस समय बोला था कि सर हम आने वाले थे अगस्त में ही, लेकिन चूँकि 7 सितंबर को बेटी का बर्थडे था तो बोला कि सर हम छुट्टी लेंगे उसी समय। तो आया था बर्थडे में, इनको फ़ोन किया था तो ये बोले कि सर ट्रेनिंग चल रहा है, अगर ट्रेनिंग नहीं होता ना तो हम आ जाते। और 2019 का जो बर्थडे था ना सब, तो यही सब व्यवस्था किया था 2019 का जो बर्थडे था उस समय, समझ गए ना, सुबह से लेकर शाम तक ले सारा व्यवस्था इन लोग के ऊपर था। तो हम यही कहेंगे बाबू कि आप लोग अगर थोड़ा सा भी अगर आप लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो देखिए विक्रम में अगर आप लोग हैं तो प्लीज़ आइए और मेहनत करिए। और देखिए हम आपके साथ हैं। ये तो बहुत कम लोग हैं जो नौकरी के बाद हमसे मिलने आते हैं, बहुत लोग हैं कि नौकरी हो जाने के बाद हमसे पता नहीं क्यों नहीं मिलने आते। क्या हम उनसे मिठाई मांग रहे थे? क्या हम उनसे कभी मुंह खोल के बोले कि हम मिठाई लेके आना? कभी नहीं पूछे ना, इनसे भी पूछ लिए। कभी हम बोले, हम सिर्फ बधाई दिए थे, हम ये नहीं बोले थे कि बउआ मिठाई लेके ही है, चाहिए करिए वो करिए, नहीं। हमारा स्टूडेंट सफल हुआ। कल रात में हम बातचीत कर रहे थे, जब इमरोज हुसैन का कमेंट आया तो हम वाइफ बैठ करके देख रहे थे वीडियो। तो वाइफ बोली कि हम वाइफ को बोले कि देखो इमरोज के जॉब हो गया है, कमेंट कर रहा है। तो वो बोला कि वही ना, तो वो बोली कि वही ना जो सिया था। हम बोले कि हाँ वही, अब बहुत बढ़िया पोस्ट पर है। और सोचा कि अब कहाँ, अब सिलाई कर रहे, मतलब सिलाई मशीन से उठ करके देखिए कहाँ पर बैठ गए। आज भी है कि आते हैं घर पे, तुम हाथ में हुनर है, यही होना भी चाहिए। ये नहीं है, अभी भी हम कहते रहे कि हम पढ़ा भी रहे हैं। अभी पिताजी कहते हैं चलो गनौरा फेंकना है तो हम गनौरों में लग जाएंगे। जी एकदम एकदम कुदारी और ये लेकर के छोड़ना चाहिए। आज भी मेरा दोस्त सब है क्लब में, सब भी करते थे, ऐसा नहीं है। सर के ये इन्हीं ने बोला था कि कुछ क्लब आप लोग ग्रुप बनाइए कीजिए, तो आज सब दोस्तों से बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि सब दोस्त को भूल गए हैं, आज सब दोस्त को बात करते हैं। कल ही बात किए हैं सब, ग्रुप डी का कुछ का रेलवे बोर्ड का दिया है रिजल्ट, तो उसमें सबको बात किए हैं। ऐसा नहीं है, सबको हम लेके सबसे दोस्ती से बात करते हैं, दोस्त लोगों से। यही होना भी चाहिए कितना भी। देखिए बाबू, एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि प्रकृति से थोड़ा सा सीखिए। यदि प्रकृति कहता है कि आम में जब मंजर मतलब मोजर जिसको लोग देहात में कहते हैं, जब मंजर लगता है तो ऊपर रहता है, लेकिन उसकी डाली ऊपर रहती है, लेकिन जैसे ही उसमें फल लगना चालू हो जाता है तो जैसे जैसे फल का वजन बढ़ते जाते वैसे वैसे डाली न झुकते जाती है। लेकिन इंसान ना इसके विपरीत होता है, जैसे जैसे उसमें फल लगने शुरू होते हैं ना तो उसमें अहंकार भरता है और उसका जो डाली है ना तना वो टाइट हो जाता है। ये होना नहीं चाहिए बाबू, प्रकृति से सीखिए, समझ गए। तो आप एक बात बताते हैं, आप जब कभी किसी ऊंचे पोस्ट पर रहिएगा ना, उस समय थोड़ा सा आप झुक करके देखिए कितना अंदर आत्मिक सुख की अनुभूति होती है। अगर आप बड़े पोस्ट पर चले जाइएगा ना, उस समय आप छोटे लोगों से अगर थोड़ा सा बात करिएगा ना शालीनता के साथ, देखिए कितना लोग इज्जत देते हैं। क्या है कि समझ गए, हो गए लेकिन फिर भी भूले नहीं हमको। तो ये चलते ये होना चाहिए, इंसान में एक हुनर होनी चाहिए, कैसे बिहेवियर करना है, कैसे लोगों से पेश आना है, ठीक है ना। ये बिल्कुल सोने की खुदाई करने जैसा होता है, समझ गए ना। तो बस ज़्यादा नहीं। सर ये बात है कि सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। विक्रम में हम देखे हैं अपने आँखों से, आज देख रहे हैं ना, सफलता मिला है तो सर के पढ़ाने ही से नहीं मिला है। ऐसा थोड़ी है कि मेहनत है, सर गाइडलाइन करते हैं, आप लोग को मेहनत करना ही होगा। चाहे हम मेहनत किए चाहे कोई और, सबको मेहनत करना है आगे बढ़ने के लिए। जाहिर सी बात है, ये नहीं कि झूठ मूठ के हम आ गए, लड्डू सर भी पढ़ते हैं, नहीं, लड्डू सर भी पढ़ते हैं और हम मेहनत भी करते हैं। मेहनत कीजिएगा सफलता मिलेगा एकदम। इसीलिए सब लोग, आप लोग मेहनत कीजिए, बढ़िया रहेगा। और आगे पोस्ट बहुत आने वाला वैकेंसी है, आप लोग मेहनत कीजिए, एकदम सफलता मिलेगा। जो जिस लाइन में है आप अपना व्यू बना लीजिए कि हम इस लाइन में जाएंगे तो ज़रूर है कि सफलता मिलेगा। और ये आप लोग देखना चाहेंगे तो गर्ल स्कूल इधर जो कौन मदनधारी बालिका स्कूल है ना, मदनधारी बालिका स्कूल में जब हम टेस्ट लेते उसका फ़ोटो इन लोगों को प्राइज़ देते हुए मेरे फेसबुक पर अभी है। अगर आप जयशंकर कुमार फेसबुक पर सर्च मारिएगा, देखिए इनके पास भी है। तो फोटो हम क्या बोलता है फेसबुक पर अपलोड किए हैं। BJS का भी है, इसका भी है, मतलब सबका फोटो उस पर अपलोड है। उसमें हम फर्स्ट आए थे, एक और है, फिर एक बड़ा और आया, एक बार और वो फर्स्ट आया था, वो फर्स्ट आया, आई सेकंड आया था।
इसीलिए सर उस दिन बोले थे हम। समझ गए, कि तो उसी दिन बरकरार बोले रखना थे। पड़ेगा। देखिए हम ये बात कह के भूल गए थे, लेकिन देखिए लड़का याद रखे हुए कि बरकरार रखना जरूरी है, समझ गए ना। तो चलिए अच्छी बात है। तो हम इनसे थोड़ा सा बहुत खुश हैं, चूँकि पेन तो आप लोगों को दे देते ही थे, चूँकि प्राइज मिलता था, तो लेकिन इनके लिए भी एक स्पेशल गिफ्ट है हमारे तरफ से, ठीक है ना। तो आपके लिए है, क्योंकि आप हम सफलता की ऊंचाई को छू रहे हैं। तो बस मैं खुश रहिए। मैं यही चाहूँगा कि आप ऑफिस में थोड़ा सा इस पेन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। आपके लिए स्पेशल पेन है। हम थोड़ा सा, हमको भी मन किया कि थोड़ा आ रहे हैं हम मिलने, तो थोड़ा सा हम भी कुछ इनको प्रेजेंट दें, ठीक है ना। तो ये पेन आपको दर्शाएगा कि हम लड्डू सर के पास पढ़े थे, और हम जब सफल हुए तो लड्डू सर की तरफ से मेरे लिए सर मिला। ये पेन से सिर्फ साइन करूंगा, क्योंकि साइन हम लोग का महत्व पंचायत सचिव में आप देखे होंगे, पंचायत सीरीज भी, तो पंचायत सचिव में ज़्यादा इसी से साइन होता है। हम साइन ही करेंगे सर इसका, क्या बात है, साइन क्या बात है, करेंगे, बाकी रखेंगे। क्या बात है। थैंक यू, मेरा मान रख लिए, ठीक है इमरोज जी। हाँ सर, क्योंकि बहुत साइन- बहुत धन्यवाद। हाँ साइन ही करेंगे सिर्फ। क्या बात है, क्या बात है। बैठिए। ठीक है सर, पढ़ाइए सर, हम भी देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, डिजिटल बोर्ड का मजा ले लीजिए। वैसे तो ये एक बात भी बोलना भूल गए थे हम। जी। डिजिटल बोर्ड सर हम ही कहे थे आपको वहाँ पर। हाँ। क्या आए थे तो आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, बोल ही दीजिए। जैसे सर यूट्यूब पे पढ़ाते थे, ऐसा बात नहीं है, तो स्टैंड रख के नीचे पढ़ाते थे। तो क्या हुआ ना कि सर को आजकल सभी लोग में मानसिकता है कि डिजिटल बोर्ड रहना है, यूट्यूब पे जो भी पढ़ा रहा है डिजिटल बोर्ड रहना है। सर को बोले थे, सर उस वक्त मुसीबत में थे, पैसा, क्योंकि ये करीब करीब 1 लाख से ऊपर ही का आता है, 2 लाख सॉरी, हमको उतना नहीं ज्ञान है, लेकिन 2 लाख रुपया के ऊपर आता है। तो सर बोले कि इमरोज ऐसा ऐसा बात है, कैसे करें। लेकिन आज हम बहुत खुश हैं सर से कि उस दिन हम बोले थे कि सर डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाइए, बड़ा अच्छा लगेगा, लोगों को मोटिवेट भी मिलेगा। तो आज सर लिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर मेरे बातों को रखने के लिए। हाँ चलिए, देखिए बहुत सुनिए अच्छा ना, एक बात बता देता हूँ कि और उम्मीद करते हैं सर कि सब दिन आपके साथ रहेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे। हम भी अभी भी तैयारी करेंगे। क्या बात है, धन्यवाद, ये बहुत बड़ी बात है। और ये यही सही बात बता रहे हैं, मतलब यही बोले थे हमको, आए थे ना घर पर, तो मेरे घर पर वही क्या कंबल तोशक पहुंचाने आए थे। तो हम बोले कि मेरा वीडियो देखते हो, तो ये बोले ना कि सर व्हाइट बोर्ड पर देखे में उतना ताव ना दे हवा, ऐसे ही बोले थे कि ताव ना दे हवा से डिजिटल बोर्ड रहता भला, तो बातें कुछ और हलवा। तो हमारे मन में थोड़ा सा आया कि बात सही बोल रहा है इमरोज, डिजिटल बोर्ड का बात ही कुछ और है, समझ गए ना। तो फिर किसी तरह कोशिश किए, पैसा इकट्ठा किए और डिजिटल बोर्ड लगा लिए। तो देखिए खुशी हो रहा है कम से कम, ठीक है ना। चलिए तो थोड़ा सा देख लीजिए, करने लगता है चुटवा करने। हाँ ठीक है ना, लगा लेते हैं, थोड़ा सा देखेंगे। कोटवा का है ये पर अच्छा ना लगता। चलिए थोड़ा सा देखेंगे। ये बैकग्राउंड थोड़ा सा ब्लैक कर देते हैं, क्योंकि उस पर हम कंफर्टेबल महसूस करते हैं। एक फ़ोटो खिंचवा लेते हैं थंबनेल बनाने के लिए, थोड़ा सा खींच दो तो बुआ, ये वाला पर इसे खींच दो, नहीं इसे थंबनेल बनाएगा तो ना। हाँ तो खींच बढ़िया से खींच दो। अभी कोट लगा ही लेते हैं। क्या दिक्कत है, लगा लीजिए, चलिए ठीक रहेगा। कुंदन जी पूछे शादी, हाँ 1 नंबर है। शादी इनका भी नहीं हुआ है, अभी शादी नहीं हुआ भाई, अभी हैं, शादी भी नहीं करेंगे। 1-2 अभी नाम से स्पष्ट पता चल रहा होगा कि मुस्लिम हैं, तो थोड़ा सा आप लोग का तो वाट लग गया, ठीक है ना। चलिए हाँ, क्योंकि बंदा स्मार्ट भी है और ग्लैमरस जॉब है, एसएससी का जॉब ग्लैमरस होता ही है। और इसका स्टेटस हम देखते हैं तो बहुत मज़ा आता है। क्या उतना थर्ड वर्ड से तो हम भी नहीं हैं जितना थर्ड वर्ड से अभी ये हैं, तो अच्छा रहता है। और हम एक चीज़ और बताएं आप लोगों को सर, कि एक दोस्त था ना, जी अभी बोल रहा था कि अरे टाइवा बेल्टवा लगा के न जाता है। अच्छा तो हम बोले कि नहीं ऐसे कोई बात नहीं, वो चेहरा मायने रखता है, टाई बेल्ट मायने नहीं रखता। क्योंकि एक सीओ वीडियो अगर गंजी भी पहन के बैठ जाएगा तो वहाँ पर उसका साइन का इम्पोर्टेंस है, कपड़ा का इम्पोर्टेंस नहीं है। सही बात। तो हम एक बात बोल रहे हैं कि आप अभी सफलता की ऊंचाई को छुए हैं मधुबनी जिला में, ठीक है ना, मधुबनी में ना। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ इन्हीं के माध्यम से। देखिए मेरा एक एम है ना कि आज से 10 साल बाद
अभी 2022 ख़त्म होने को है, 23 मान के चलिए 25, 10 साल बाद 35। तो 2035 से मेरा एक एम है कि मैं साल भर में 1 महीना ना, यानी कि दशहरा से लेकर के दिवाली तक छुट्टी रखूँगा मैं अपना कोचिंग में। क्योंकि 10 साल तक मैं इतना मेहनत कर लूँगा ना कि कुछ नाम हो जाएगा मेरा एरिया में। और मैं पढ़ाता तो हूँ बढ़िया, क्योंकि इसके लिए मुझे किसी अवार्ड लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि इन 10 सालों में मैं इतने बच्चे सरकारी नौकरी में पैदा कर दूं कि वो इंडिया के हर कोने में चले जाएं। ज़रूरी नहीं कि सरकारी नौकरी, प्राइवेट में भी बहुत बढ़िया बढ़िया ग्लैमरस जॉब होता है, ठीक है ना। माफ़ करेंगे जो लोग प्राइवेट में हैं, माफ़ करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि जॉब होता है, चाहे सरकारी हो प्राइवेट हो, क्योंकि कहीं कहीं ना सरकारी से ज़्यादा पैसा प्राइवेट में ही मिलता है। तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकारी हो या प्राइवेट, मैं आप लोगों को पढ़ा लिखा करके इतना अच्छा बना दूं कि आप लोग इंडिया के हर कोने में चले जाएं, चाहे वो नैनीताल हो, चाहे वो शिमला हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे आपका दिल्ली हो, चाहे कलकत्ता। और ये जो 20 दिन है ना, यानी दशहरा से दिवाली तक जो 20 दिन होता है ना, उस दिन मैं ना घूमूं अपनी वाइफ के साथ, ठीक है। और दोनों प्राणी हम लोग थोड़ा सा घूमें, और जिस स्टूडेंट के पास मैं जाऊं उनको पहले मैं फ़ोन करूं कि फलाना मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास। वो बोले कि आइए गुरुजी वेलकम है, मेरा सारा रहने खाने घुमाने का प्रबंध वो करें। ये मेरा एम है। जहां पर वो हैं, अभी मधुबनी में ये हैं, मधुबनी में अगर हम जाएं तो हमारे रहने खाने का बंदोबस्त ये करें। ये मेरा स्वार्थ है। इस स्वार्थ में ना मेरा परमार्थ भी छिपा हुआ है। क्या परमार्थ है? सपोज डेट आप तो मेरे पास यहाँ पढ़ रहे हैं, इनका तो जॉब हो गया, तो इनका सैलरी अभी बहुत, सैलरी का मैं नाम नहीं बोलूँगा कितना है, लेकिन ये तो है कि बहुत अच्छा सैलरी है। बाय द वे साल भर में या 2 साल पर या 3 साल पर हम एक ही बार इनके यहाँ जाएंगे कि साले साल इन्हीं के यहाँ जाएंगे? ऐसा थोड़ा नहीं। इंडिया के हर कोना के बाद हैं कि साले साले एक एक कोना में जाएंगे, नहीं। तो अगर जीवन में एक बार भी अगर इनके यहाँ जाते हैं, अगर साल में अगर 5 लाख कमाते हो, अगर 5,000 हम पर खर्च ही कर देंगे, फिर भी तो 4,95,000 इनका हुआ। और गुरु का सेवा हुआ उसमें। गुरु माता पिता इन तीनों का ऋण कभी नहीं उतारा जा सकता है, याद रखिएगा, समझ गए ना। गुरु और माता पिता का ऋण कभी नहीं उतारा जा सकता है। आप लोग क्या सोच रहे हैं कि 350 महीना दे दिए हो गया? नहीं, आप लोग का लाइफ संवार रहे हैं, समझ गए। तो ये मेरा स्वार्थ है कि 2035 से हम इंडिया के जिस कोना में जाएं वहाँ मेरा स्टूडेंट हो, और हम फ़ोन करें, वो मेरा सारा रहने खाने आने जाने का बंदोबस्त वो करे कि आइए गुरुजी स्वागत है। उसको भी गर्व हो कि आज मेरे गुरुजी आ रहे हैं, जिनसे हम कंपटीशन पढ़े थे, जिनके बाद हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश किए, लाइफ का अंतिम पढ़ाई हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, समझ गए ना। ये मेरा स्वार्थ है, लेकिन इसमें भी मेरा परमार्थ है। क्यों, कब, आप बताइए। परदुमन, क्या आप मोरियामा में रहिएगा तो हम मोरियामा घूमने जाएंगे? सराम मोरियामा से बहुत दूर है कि आप यहाँ कहाँ घुमाइएगा? विक्रम घूमना है। आप जब बाहर जाइएगा तब बाहर क्या जाइएगा? जब जॉब करिएगा तब तो रहिएगा। तो जॉब करिएगा, वहाँ पर अगर 2-3 हज़ार खर्च हो जाता है हमारे लिए, तो समझिए कि आप खुशकिस्मत हैं कि आपको जॉब लगा, सरकारी हो चाहे प्राइवेट। तो सोचिए कि हम कहाँ से सोच रखते हैं। हो सकता है कुछ लोग कहेंगे आप लोगों में से कि देखो विपत्ति करी थथिन, तो खैर मान के चले कि हाँ हम विपत्ति कर रहे हैं, लेकिन सोचिए कि हम कहाँ से बोल रहे हैं। मेरा एक एम है 2035 से, समझ गए। और इन 10 सालों में मैं कड़ी मेहनत करूँगा। हम कहीं घूमने नहीं जाते हैं, समझ गए ना। क्यों? क्योंकि जब मैं घूमने जाऊँगा तो मेरे स्टूडेंट का ना पढ़ाई बाधित हो जाएगा। 1-2 दिन के लिए भी कहीं मैं जाता हूँ ना, तो स्टूडेंट से हम हाथ जोड़ के कहते हैं बाबू 1-2 दिन के लिए हमको छुट्टी दो, थोड़ा सा यहाँ रिलेशन का शादी है, जाना है। हाँ, नहीं तो हम छुट्टी बहुत कम रखते हैं, समझ गए ना। चलिए, बहुत अच्छा लगा इमरोज जी आए तो थैंक यू। अब पढ़ाई शुरुआत करते हैं, तो चलिए बाबू, कौन सा था?